पिताश्री, पार्वती पुत्र तो वचन के प्रतिबद्ध है। हाँ नारद, आने वाले समय में मित्रता निभाने एवं वचन पूर्ति की पराकाष्ठा विनायक ही बनेंगे। किंतु कुमार, इनके कारण जो भोजन का अपव्यय हुआ, तनिक उनके बारे में भी तो सोचिए कुमार। यदि हम इन्हें ऐसे ही जाने देते हैं तो सारा दोष हम पे आएगा। कम से कम इन्हें बंदी बनाकर माता के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, वो ही इनका न्याय करेंगी। तो केवल इन्हीं को क्यों? इन्होंने जो किया वो मेरे निर्देश पे किया। यदि ले ही जाना है तो मुझे भी इनके साथ ले चलो। आओ, मुझे भी बंदी बना लो। आओ आओ, संकोच ना करो, भूल तो मेरी ही है। यदि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा तो इनके साथ पक्षपात होगा और इस अन्याय के दोषी होंगे तुम सब। आओ आओ, आओ। अच्छे से पकड़ लिया ना? हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब चले? धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम धूम। विनायक, पुत्र, पुत्र तुम ठीक तो हो? और ये सब क्या है? गणप्रेत को क्या हुआ है? हाँ, देखिए ना, ये सब गणप्रेत मेरे मित्रों को सता रहे हैं। मित्र? किंतु पुत्र, हमने तो इन्हें कैलाश पर पहले कभी नहीं देखा। माता, हम तो आपके माता पिता के भवन में रहते हैं। अपने पूर्वजों से आपकी कई कथाएं सुनी हैं। आज आपके दर्शन भी हो गए। पार्वती माता की जय! पार्वती माता की जय! माँ, इन्हें वहाँ पे आपके सेवकों ने लड्डू खाने नहीं दिए थे, इसीलिए ये यहाँ आ गए ये देखने कि किसके लिए लड्डू बने थे। इन्हें भी लड्डू प्रिय हैं और मुझे भी, इसलिए हम लोग मित्र बन गए। मैंने आपको कंदरा में ना जाने का वचन दिया था, किंतु क्या करता, लड्डू खाने की इतनी इच्छा थी, मैंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ लड्डू लेके आओ ताकि मैं उनका सेवन कर सकूं। तभी इन्हें गणप्रेतों ने देख लिया
और पता है माँ, इन्हें दंड देने की बात कर रहे थे। मैंने इन सबको वचन दिया था कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, तो इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। हमारा पुत्र हमसे भूल हो गई पुत्र, जो हमने तुम्हारे लड्डू के प्रति मोह को नियंत्रित करना चाहा। किंतु यदि तुम्हें लड्डू इतने ही प्रिय हैं, तो तुम उनका सेवन अवश्य कर सकते हो। और हम तुम्हें कंदरा में ना जाने के वचन से भी मुक्त करते हैं। माँ, अब तुम सबको भी चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब विनायक के साथ यहाँ रह सकते हो और जो मन चाहे खा सकते हो। चलो चलो, लड्डू हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तो नन्हा सा बालक है हमारा विनायक। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, विनायक के जन्म के पश्चात आप कितनी सुखी व निश्चिंत लग रही हैं। सुखी तो हम अवश्य हैं देवर्षि, किंतु निश्चिंत नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया माते? उचित होगा यदि बालपन से ही विनायक को किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र ही विनायक की शिक्षा आरंभ हो जाए और उसे शिष्ट व अनुशासित बनाने की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ हो सके। इतनी शीघ्र माता? अभी तो विनायक का केवल नामकरण संस्कार हुआ है। शिक्षा से पूर्व उनका उपनयन संस्कार होना अति आवश्यक है और उसके लिए महादेव की उपस्थिति अनिवार्य है माते। मेरे विचार से आपको महादेव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव, इस लंबे अंतराल के पश्चात आपका ध्यान से बाहर आना समस्त संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा।